अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप हिटलर की कहानी सुनेंगे। हिटलर के कारनामों से तो सभी वाकिफ़ हैं। आज आपको हिटलर की ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक जानकर अच्छा लगेगा। दूसरी जंग अज़ीम के सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग ना जानते हों। हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरक़ी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और वहीं तालीम हासिल की। माँ और बाप के मरने के बाद वो एक नाकाम मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कम आमदनी के बायस जवानी में इब्तदा तंग दस्ती से हुई। हिटलर को ऑस्ट्रिया के हकाम ने फ़ौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफल तक नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। वो अपने बाप से नफ़रत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त रवैये की वजह से उससे नफ़रत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। इस बंकर में उसने खुदकशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। वक़्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेच कर रोज़ी रोटी कमा रहा था, लेकिन बराह ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली से पहली जंग अज़ीम छिड़ गई और हिटलर आमदन बढ़ाने के लिए फ़ौज में भर्ती हो गया, लेकिन मुसव्वरी की महारत रायगा नहीं गई। जब उसने नाज़ी तंजीम खड़ी की तो उसका लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथों से तख्लीक किया। अपनी फ़ौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने खुद डिज़ाइन किए। हेनरी टेडी बरतानवी फ़ौज का एक 25 बरस का एक नौजवान सिपाही था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फ़ौजी थे जो पसपा होते हुए जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असला भी नहीं था। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो सिर्फ एक बरतानवी फ़ौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर शायद मौत को सामने देखकर खौफज़दा हो गया, लेकिन चंद सायतों तक बरतानवी फ़ौज ने फायर नहीं किया, क्योंकि वो भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी कोई फायर ना हुआ। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फ़ौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। पहली जंग अज़ीम जो कि हिटलर ने एक आम फ़ौजी के तौर पर लड़ी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो अंधा भी हो गया, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। हिटलर को अपनी रिश्ते की भतीजी 23 बरस की गैली राब्बा से इश्क हो गया था। गैली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि अगर किसी को बताऊं तो वो यकीन तक ना करे, लेकिन ये राज ज़्यादातर देर तक छुप ना सका और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की ज़िंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर ख़त्म होता नज़र आने लगा। उसके सोशलिस्ट मुखालफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। इस तरह गैली ने खुदकशी कर ली, जिसे मुखालफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे में उसे गैली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साला एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी।
जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान किया और ये शादी होते ही पहले स्कैंडल की धूल छट गई। हिटलर की एक अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर करने से कबल मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनाकर देखता और वो कैसा लग रहा है। सबसे आखिर में ये भी जान लें कि हिटलर जैसी मूछें जर्मन में पहले से रिवाज पा चुकी थीं, लेकिन हिटलर ने ये मूछें एक ख़ास वजह से तराशी। वो वजह ये थी कि हिटलर जंग अज़ीम अव्वल में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो इसकी बड़ी बड़ी मूँछों में उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई लम्हों तक उसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर ख़त्म होते ही उसने लंबा सा सांस लिया और जितनी मूछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा फट सकता था। ये थी आज की हिटलर की कहानी, जो आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और अच्छी सी कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।